क्यों तुली हुई है ऑपोजिशन के हर हाल में जलसा इन्हीं दिनों में होगा, जलसा होगा, होना चाहिए लेकिन इन्हीं दिनों में होगा? ये क्यों आप लोगों ने इस पे अपनी जिद और असरार कायम कर रखा है? जी शुक्रिया मीर साहब। गुजारिश ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अब से नहीं, पीडीएम ने अपने जलसों का जो शेड्यूल है वो पहले से ऑलरेडी जारी किया हुआ है और उसी शेड्यूल के मुताबिक ये जलसे होंगे। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जो हुकूमती बयानात हैं इनको तो एक्चुअली अपोजिशन का फोबिया हो गया है और ये घबराते हैं और बहुत ज़्यादा घबराते हैं अपोजिशन के जलसों से। आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी आप सुना रहे थे, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हाफजाबाद में बहुत बड़ा जलसा करके आए हैं और उसके बाद जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया कि मैं मतलब है कि हम सारी हुकूमती तकरीबात मनसूख करते हैं, उसके बाद मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, वेरी नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर साहब एक तकरीब में उधर गए हुए थे। एक बीच में आपने स्किप कर दिया है, सवात में भी किया है प्राइम मिनिस्टर ने। नहीं, सवात में किया, फिर उसके अलावा आप ये जो फिरदौस आशिक अवान साहब हैं इन्होंने रैली निकाली हुई थी, सदाकत अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने मरी में एक वो कर दिया। वो तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, मतलब गवर्नमेंट ने जो अपने इवेंट्स हैं। और मुझे ये बताएं कि ये जो कोरोना है ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के जलसों में फैलता है, ये पूरी ट्रांसपोर्ट खुली हुई है उसमें नहीं फैलता, ये शादी में 300 बंदे आ जाए तो वो नहीं फैलता। आपको ये भी पता है कि हमारा माहौल इस किस्म का है, रूरल एरियाज भी हैं, ज्यादातर दही इलाके हैं और दही इलाकों में शादियां हो रही हैं, उधर कौन अच्छा बंदा है? बलोच साहब यहाँ एक ये तो दाल चीनी आटे के रेट कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लोगों की तादाद को किस तरह से रोक सकते हैं? देखिए बलोच साहब, आप दो चीजों का दो चीजों का फर्क है। देखें, एक है जिंदगी का वो कारोबार जिसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। शादी जो है वो सुन्नत नबी है, वो शरई फरीजा है, वो माशरती तकाजा है, उसने होना है। आप उसको 2-4 महीने लटका सकते हैं, उसमें एहतियात की जा सकती है क्योंकि उसमें 200-300 लोगों की बात है। ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हरकत के बगैर जिंदगी कैसे चल सकती है? आप उन चीजों का मवाजना अपने जलसे से करते हैं ऑपोजिशन वाले। जलसा जो है वो तो कोई न शरन, ना कोई कानूनी, ना कोई और ऐसी ऑब्लिगेशन है कि वो हर हाल में आज कल में ही होगा। वो 1-2 महीने के बाद भी हो सकता है, रोज किए जा सकते हैं जलसे। तो ये आप कंपैरिजन क्यों करते हैं जरूरी चीजों का गैर जरूरी चीज से? नहीं, मैं बिल्कुल जरूरी चीजों से कर रहा हूँ। मैंने हाफजाबाद के जलसे से कंपैरिजन किया है, मैंने फैसलाबाद की तकरीब से कंपैरिजन किया है, मैंने अभी 3-4 दिन पहले ये जो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने रैली निकाली है वो किया है। जब आप ये देखें कि इनकी पंजाब में तकरीबात जो हैं, रबीउल अव्वल का माह जो है वो ख़त्म हो चुका है और इसके बावजूद ये तमाम तकरीबात जिसमें रोज़ाना आपको चीफ मिनिस्टर और यही मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा तशरीफ फरमा होती हैं, ये सारे लोग बैठे होते हैं। मकसद ये है कि ये तो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा मुहिम लॉन्च की हुई है जिसमें अपनी ये मखसूस माइंड के लोगों को, मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से कि हर दूसरा इदारा एक प्रेशर में काम कर रहा है और जिस तरह से काम कर रहा है इसका भी आवाम को भी पता है और आपको भी बड़े अच्छी तरीके से के साथ पता है। तो वो मतलब है कि इस तरह से, और मैं आपको बताऊं जो आवाम का समुंदर है ना, इस वक्त इतना चार्ज क्राउड है, ये परसों जलसा होना है ना, ये पाबंदियां लगा लें, ये गिरफ्तारियां कर लें, आप देखें लाखों का मजमा उधर ना हो तो फिर आप बताइएगा। तमाम चैनल ने इस वक्त भी इनके जो रखे आज की जो एक्टिविटी थी उसके ऊपर भी मैं आगे चल के बात करता हूँ, जो जिस तरह रेजिस्ट कर रही है पीपल्स पार्टी और आपकी पार्टी के जो वहाँ पे कारकुन हैं हुकूमत की बंदिश के खिलाफ। असद उमर साहब ने कुछ फरमाया था 24 नवंबर को, वो डरा रहे थे और वो बिल्कुल ठीक डरा रहे थे, लेकिन आज उसके बरक्स कुछ हुआ है। पहले जरा दिखाएं असद उमर साहब ने क्या फरमाया। राइट, और आज खुद असद उमर साहब सखर तशरीफ लेकर गए हुए थे, जरा फुटेज दिखाएं, स्टेज पर मौजूद हैं, ऑल्दो उन्होंने मास्क पहन रखा है, लेकिन उनके साथ स्टेज पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, चाहे बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है। ये बाकायदा तौर पर आज तहरीक इंसाफ ने ये ब्रोशर्स फैलाए कि जी असद उमर साहब जो हैं वो सखर की यूथ से खिताब करेंगे 28 नवंबर को एक मैरिज हॉल जो कि मिलिट्री रोड सखर पे है वहाँ, और फुटेज भी आपको दिखाते हैं जहाँ असद उमर साहब स्टेज पे मौजूद है। कुछ लोगों ने मास्क पहन रखा है, कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा। तो कमर शजब साहिबा, आप खुद कोई ना कोई ऐसा काम हुकूमत कर देती है कि आप एक गलत काम करते हैं, ऑपोजिशन के पास 10 गलत कामों का जवाब पैदा हो जाता है। अभी वो आपको हाफजाबाद, सवात और फैसलाबाद के जलसों का ताना दे रहे हैं और आप लोग फिर रोज कहीं ना कहीं निकल जाते हैं आपके मिनिस्टर। तो ये सारे काम रिमोटली भी तो हो सकते हैं, खुद क्यों जा रहे हैं मिनिस्टर्स? ऐसी छोटी, भले छोटी गैदरिंग क्यों ना हो।
आप करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अमीर। देखिए, 2-3 बातें इन्होंने जो शुरू में इल्ज़ामात लगाए, मैं उसका जवाब दे दूँ। ऑल्दो आपने सही बीच में टोका के जो एक ज़िंदगी जिन पे इन्हिसार कर रही है मुल्क की, उसको आप अपने जलसों से, जो लायानी जलसे है जिनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ वायरस स्प्रेड करना उसका मेन फोकस है। अब मैं आपको, क्योंकि मुल्तान मेरा नानका शहर है और अहमदपुर शर्किया मेरा दात का शहर है, मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ इन इलाकों को। इस वक्त मुल्तान में हाईएस्ट रेट है इन्फेक्शन का, लेकिन उसके आउटस्कर्ट्स या रूरल एरिया जो आसपास का है वो अभी भी इससे कोरोना से काफ़ी हद तक बचा हुआ है। होता ये है कि जब आप इस किस्म के जलसे जुलूस करते हैं तो बेसिकली आप मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ एरियाज़ जो नियर बाई के, और अब तो क्योंकि सक्खर और मुल्तान मोटरवे 3 घंटे का टोटल रास्ता रह गया तो उधर से बंदे लाने का पूरा इंतज़ाम हो रहा है। आप मुख्तलिफ आबादियों से एक जगह पे बंदे इकट्ठे करते हैं और फिर उनका एक जगह पे वो इकट्ठे होते हैं, वहाँ कैरियर बनते हैं बहुत सारे, पता नहीं कौन कौन आएगा वहाँ पे। वो बख्तावर की मंगनी की तरह वहाँ पे कोई नेगेटिव टेस्ट पहले ईमेल करना तो नहीं वहाँ पे फ़र्ज ठहरा हुआ ना, क्योंकि अशराफिया में और आम लोगों में ज़रा फ़र्क है। वहाँ से जिस वक्त वो वापस जाते हैं तो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में भी वो उसका स्प्रेड बढ़ना शुरू हो जाता है। वहाँ पर जिस किस्म की आबादी है, जिस तरह के लोग हैं, उनको फिर अवेयरनेस देना, समझाना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना वो मुश्किल हो जाता है। नंबर 1 ये था। नंबर 2, जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी वज़ीराबाद गए, फलां डेट्स देख लें, गुजरावाला का जलसा हुआ है, आपको किसी ने नहीं रोका था उस वक्त, ना किसी ने कोरोना का आपको उस वक्त शोर मचाया था। ज़रूर SOPs फॉलो कर रहे थे, लेकिन उस वक्त आपका जो ये कर्व है वो इतना एक्सपोनेंशियल कर्व ने स्पाइक नहीं ली थी। NCOC की रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं और जिस वक्त उन्होंने रेड अलर्ट जारी करना शुरू किया है कि नाउ वी आर एंटरिंग डेंजर जोन और अब मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है, उसके बाद से हुकूमत ने अपने जो बड़ी गैदरिंग थी वो ख़त्म कर दी। फैसलाबाद की मेरे भाई को इसलिए इतना दुख लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान पूरी के वज़ीर आज़म जाके 14 अरब का पैकेज देकर आए हैं। पहली दफ़ा 1990 के बाद 51,000 लूम्स जो हैं वो खुली हैं, 31,000 लूम्स का और खोलने का प्रोग्राम है। 2 लाख लेबर की शॉर्टेज है, यानी जो लेबर वहाँ पर है, जो इनके दौरे हुकूमत ने आप सब ने कवर किया कि किस तरह लोगों ने खुदकुशियाँ की, वो आज मुंह मांगे दाम ले रही हैं। तो वजीर आजम या मिनिस्टर किसी इलाके में जाते हैं तो उस इलाके का कोई पैकेज देने जाते हैं। अच्छा, कोई वहाँ की बेहतरी या डेवलपमेंट का कोई अनाउंसमेंट हो रही होती है, कमल देखें, आपने कहा कि वजीर आजम के जलसे की डेट निकाल दें। आज 28 नवंबर है, मैं एक बात कर लूं फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। आज 28 नवंबर है, प्राइम मिनिस्टर ने हाफजाबाद में जलसा किया है 7 नवंबर को, आज से 21 रोज पहले, जबकि कोरोना की वबा जो है उसकी दूसरी लहर अक्टूबर में शुरू हो चुकी हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर तो बाद में गए। अमीर, मैंने प्राइम मिनिस्टर ने जलसा नहीं किया था, प्राइम मिनिस्टर ने जाके 3 पैकेजेस का अनाउंस करना था और उसके बाद से उन्होंने सारे जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि एक अगर इस किस्म के एक्शन है तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, इन्होंने जाके क्या अनाउंस करना है? इन्होंने वहां से बैठ के एस्टैब्लिशमेंट को ललकारना है या जनरल बाजवा को ललकारना है या DGISI को ललकारना है कि जी आप जो है वो वोट को इज्जत दिलवा दें। किस तरह दिलवा दें? चोरों को NRO दिलवा के आप एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेज दें और हमें सिलेक्टेडों को ले आए पीछे से, पिछले डोर से। ये इन्होंने वहां से मैसेज देना। मुझे बताएं, इन्होंने पेशावर में एक फ्लॉप जलसा किया, सारी दुनिया ने देखा। आजकल ये इसका दौर है, ड्रोन से पूरा पूरा मंजर नजर आ जाता है। उसके आउटकम्स क्या हुए? जाते ही बिलावल साहब जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए। वहाँ समर बलोर साहिबा बैठी हुई थी, वो कोरोना पॉजिटिव हुए। और यू नेवर नो कि अब और कितने लोगों का इस किस्म का खुदा न खास्ता आने वाले हैं टेस्ट। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इस बात की दलील है कि उस जलसे में या जो भी ये करने जा रही है उसमें कितने लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव आ सकते हैं और वो मजीद कितने लोगों को कैरियर बनाएंगे? तो या तो आपके जलसों के कोई मकासद हों। दूसरी बात यह है कि जो मुल्क खुला हुआ है जिसके ऊपर ये हमेशा टारगेट करते रहे कि आप एक्टिविटी सारी बंद कर दें, और वो जो दिहाड़ीदार तबका है जिसको पहले भी हमने कोशिश की थी, हमारा पूरा फोकस उन्हीं की तरफ है। कंस्ट्रक्शन पैकेज इसलिए दिया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फुल बूम पे चल रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फुल बूम पे इस वक्त चल रही है। इतने ज्यादा ऑर्डर्स हैं इस वक्त
कि ऑर्डर्स जो हैं वो तकरीबन 70 करोड़ का ऑर्डर हमें देना मुश्किल हो गया। दो चीजें, ये वो चीजें चलती रहे, अगर हम ये गैर जरूरी एक्टिविटीज को रोक लें, आप जितना अरसा जलसे करने करें। बिल्कुल ठीक है। मैं अच्छा, आज बता रही हूँ कि अगले 2 साल 2.5 साल आपको जलसे ही करने। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कमल, एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ना, हमें कोई परेशानी। और एक चीज और बता दूं, आपने कहा हमें बड़ी खुशी होती है जब इनके जलसों में लोग आते हैं, कम से कम कोई तो रिकवरी हो रही है ना उनको। चलें, अच्छा आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई जलसा नहीं किया, फुटेज भी अगर हमारे पास होगी तो हम आपको दिखा देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने सिटी स्टेडियम के अंदर, सिटी स्टेडियम हाफजाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने तकरीब की। वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो वहां पे एक यूनिवर्सिटी और एक 400 बेड के हॉस्पिटल के लिए गए थे। ये चीज प्राइम मिनिस्टर डीसी ऑफिस में भी कर सकते थे, जहां पे वहां के मुतल्लिका 2-4 एमएनएस या एमपीएस को 20-25 लोगों की गैदरिंग में प्राइम मिनिस्टर रिमोटली, मैं अगेन कह रहा हूं, वीडियो लिंक पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के भी इफ्तिताह कर सकते थे या संगे बुनियाद रख सकते थे। सिटी स्टेडियम में प्राइम मिनिस्टर ने किया, गैदरिंग तो थी ना, कम से कम ये तो, इसको तो नहीं झुटलाए ना, जलसा था प्रॉपर। नहीं, मैं कोई झुटला नहीं रही हूं, लेकिन आप मुझे बताएं उसके बाद गिलगित में कितने जलसे हुए, उसके बाद पीडीएम ने जो अभी अनाउंस किया हुआ था आपके सामने, पेशावर का जलसा हुआ, अब मुल्तान में आप देखें 2 इवेंट्स हुए हैं। पहली बात ये है कि मुझे ये बताइए आसफा साहिबा की पॉलिटिकल क्या स्ट्रगल है और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो बहुत बड़ी लीडर है, सियासतदान है जो इसको लीड करेंगी? पहले तो फैमिली चीज है ना, अभी पॉलिटिक्स का बदतरीन नमूना दिखाने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, मेरी 1 मिनट मुझे मौका दीजिए। दूसरी बात ये है कि जनाब आपने इस वक्त वो यहाँ इनके यहाँ फौतगी हुई है, दूसरे जो हैं वो खुद आइसोलेशन में हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों को बुलाएंगे। मुझे बताएं उस मुल्तान के जलसे के बाद हासिल क्या होगा? उसमें क्या, चलें वजीर आजम को आप कह रहे हैं कि जी ये कर देते वो कर देते, तो अब चल गुजर गया ना टाइम, अब आगे आने वाली बात करें। उसमें उन्होंने 3 चीजें उस इलाके को दी जहां पे इनकी 30 साल की हुकूमतों के बावजूद कुछ नहीं मिला। मुल्तान जलसे में ये क्या अनाउंस करेंगे? मुझे जरा बता दें, वो पैकेज बताएं कि उस गरीब जो वहां खड़े होंगे उनके लिए क्या ये दे के जाएंगे। जी ठीक है, मोना आलम साहब, वो 500,000 रुपया जिसमें वो वैगनों में ठूस के लाएंगे और शाम तक उनको पैसे देंगे, वो रिकवरी हो जाएगी। बाकी बता दें कि उसके अलावा क्या देने जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मोना, आपको लगता है कि एक ऐसा जलसा, एक लॉन्च सेरेमनी हो रही है मजीद, आपको लगता है फैमिली लिमिटेड जमहूरियत में जो आखिरी उनकी चश्मो चिराग हैं वो फारिग बैठी हुई है, तो अब उनको लॉन्च करने लगे हैं। ठीक है, कम से कम खुदा का वास्ता है, कोई जमहूरियत की आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है, 2nd टियर 3rd टियर जिन्होंने कोई स्ट्रगल की। बीबी के साथ तो लेफ्ट राइट बहुत खड़े होते थे, मैं तो नहीं मतलब उनको 100 दफा आए, लेकिन आप उसको एज ए लीडर कैसे प्रोजेक्शन देते हैं जिसका पहला दिन होता है? वो हमारा इश्यू नहीं है, वो बिल्कुल आप ठीक अपनी जगह पे कह रही हैं कि उनकी क्या स्ट्रगल है आसिफा साहिबा की, लेकिन इस वक्त इशू तो है कि कोरोना के अंदर जलसे होने चाहिए नहीं होने चाहिए। वो हमारा इशू है, वो अवाम का इशू है, इस पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा कोरोना भी तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है ना, जिसमें हुकूमत बराबर की शरीक है, डेमोक्रेसी को निगेट करती है, जिसमें हुकूमत बराबर की शरीक है। आप मुझे बताइए, बिल्कुल शरीक नहीं है। हुकूमत तो लोगों को इस वक्त रोजगार दे रही है, तो हुकूमत ने अपनी हसरत पूरी कर ली, हुकूमत ने जलसों की हसरत पूरी कर ली। जब अपने जलसे कर लिए, इनको कहा कि अब आप जलसे ना करें, अब ये तो बात ना करें ना फिर आप। हम इनको नहीं रोक रहे हैं, ये अगर जिम्मेदारी का सबूत देंगे, मुझे बता दें अगर उस इलाके की गुर्बत दूर कर सकते हैं, कोई पैकेज वहां दे सकते हैं, 30-40 सालों बाद आके बता सकते हैं कि हमने जो नाकामियां नाअहलियां दिखाई थी उसके बाद। यही सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।